नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सबका स्वागत है। आज हम आधुनिक जीवन की दो सबसे बड़ी चुनौतियों, एक तो आलस और दूसरा ये जो अंतहीन स्क्रॉलिंग है, इससे पार पाने के ज्ञान को जरा गहराई से समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, है ना। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं कि असली कंट्रोल आखिर है किसके हाथ में, हमारा या फिर हमारे इस डिवाइस का। तो चलिए सबसे पहले इस चुनौती को ही समझते हैं। ये जो आलस है और हमारे मोबाइल का जो एक चुंबकी खिंचाव है, ये सिर्फ हमारी या किसी एक इंसान की समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसा संघर्ष है जिससे आज लगभग हर कोई जूझ रहा है। और देखिए, इन्हें छोटी मोटी आदतें समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये वो ताकतें हैं जो हमारे पूरे दिन को अपने काबू में कर सकती हैं और हमें उन चीज़ों से बहुत दूर ले जाती हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। तो सवाल उठता है कि इस गुत्थी को सुलझाएं कैसे। तो इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा हुआ है, जो आत्मनियंत्रण के लिए कह सकते हैं कि एक मास्टर की तरह काम करता है। देखिए, ये सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर का खेल नहीं है, ये है अभ्यास का नियम। एक ऐसा नियम जो कहता है कि अगर लगातार कोशिश की जाए तो किसी भी आदत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, मतलब बनाया भी जा सकता है और बिगाड़ा भी जा सकता है। और ये जो अभ्यास का सिद्धांत है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे वो हमारी नींद हो, अभ्यास से उसे 8 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे तक लाया जा सकता है। या फिर खाना, कोई 35 रोटियां खाता हो तो उसे भी अभ्यास से 1.5 रोटी पर लाया जा सकता है। और तो और हमारी वाणी, मतलब चुप रहना, मौन साधना, जो कि एक बहुत मुश्किल कला है, उसमें भी महारत हासिल की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि लगातार प्रयास से बड़े बदलाव भी संभव हैं। चलिए अब जरा एक प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। दिन की जो पहली लड़ाई होती है ना, सुबह उठने की, उसी पर ध्यान देते हैं। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात सामने आती है। असल में हमें बिस्तर से कोई अलार्म नहीं उठाता, हमें उठाती है हमारी अपनी अंदर की प्रतिबद्धता, हमारा संकल्प। असली अनुशासन किसी टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से ही आता है। और ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि बिस्तर में पड़े रहने की इच्छा को कैसे तोड़ा जाए। अलार्म बजते ही पहला काम रज़ाई को फेंक देना, दूसरा तुरंत उठकर बैठ जाना, और अगर फिर भी नींद का जोर महसूस हो तो खड़े होकर बस टहलना शुरू कर देना। इस तरह संकल्प सिर्फ एक सोच नहीं, एक शारीरिक क्रिया बन जाता है। अच्छा, अब आते हैं मोबाइल फोन पर। इसे एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय हमें इसे एक बहुत शक्तिशाली 2-धारी तलवार की तरह समझना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फोन को छोड़ देना है, नहीं, बल्कि विवेक का इस्तेमाल करना है। यानी होशपूर्वक अच्छे को चुनना है और बुरे को छोड़ देना है। देखिए, इसी फोन का इस्तेमाल सत्संग यानी कुछ सकारात्मक ज्ञान सुनने के लिए हो सकता है, और इसी का इस्तेमाल अंतहीन रील्स और सीरियल में अपना समय बर्बाद करने के लिए भी हो सकता है। नियंत्रण पूरी तरह हमारे हाथों में है। चाहे मोबाइल हो या सुबह उठना, इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक चीज चाहिए, और वो है फोकस। और फोकस का असली मतलब क्या है, इसे समझने के लिए एक बहुत ही गहरी कहानी है। इस फोकस को समझने के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण नैतिक प्रश्न सामने रखा गया है। जरा सोचिए इस बारे में। तो वो जो पशु चिकित्सक हैं, उनके मन में एक संघर्ष चल रहा है। वो सोचते हैं कि मैं जिस जानवर को बचा रहा हूं, उसे तो बाद में काट ही दिया जाएगा। तो क्या मैं इसे बचाकर अप्रत्यक्ष रूप से इस हिंसा के चक्र में भागीदार बन रहा हूं? क्या ये पाप है? और इसका जवाब बहुत ही गहरा है। सच्चा अनुशासन भविष्य की चिंता करने से नहीं आता, वो आता है अपने वर्तमान कर्तव्य पर पूरा ध्यान देने से। उस डॉक्टर का काम है उस पल में उस जीव की पीड़ा को कम करना। आगे क्या होगा, ये उसकी चिंता का विषय नहीं है। तो इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद जो अंतिम सीख है, वो ज्ञान से कर्म की ओर जाने की है। तो ये जो सारी चर्चा है, ये सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये एक चुनौती है, इस ज्ञान को कर्म में बदलने की चुनौती। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज अभ्यास का हमारा पहला कदम क्या होगा? कोई भी एक छोटा सा कदम जो आज ही उठाया जाएगा।